हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है वो एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन चल रहा है। और जो आज का सॉल्यूशन होगा बंधु, होगा 12/5/2013 का, जो कि हम पिछले क्लास में बंधु 10 प्रश्न कर लिए थे और बाकी आगे का प्रश्न आज होगा। इसलिए आप सब वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, जिससे कि आसानी से सारे सवाल को समझ सकें। और जो भी भाई बंधु अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बंधु, सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ लाइक और शेयर बंधु जरूर करें, जिससे कि अन्य भाइयों बहनों को भी लाभ मिल सके और आपका प्यार हमें मिलता रहे। और हम बहुत सारी चीज आपके लिए लेते आएंगे बंधु। वीडियो लाएंगे, आपका जीके का लाएंगे, मैथ का लाएंगे, रीजनिंग का लाएंगे। इसलिए अपना प्यार जरूर हमें दीजिए और लाइक जरूर करिए बंधु, जिससे कि हमारा मनोबल क्या हो, बढ़ा हुआ हो और आपकी एनर्जी और हमारी एनर्जी का एक दूसरे का क्या हो, संचरण हो सके। तो चलिए बंधु, देखते हैं आज का जो पहला सवाल होगा वह किस प्रकार से होगा। तो चलिए बंधु, आज का पहला प्रश्न और इस सेट का आपका 11वां प्रश्न स्टार्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न जो है रेशियो से है और आप इसको किस प्रकार बनाएंगे। सवाल है, यदि a बराबर b का 2/3 और b बराबर c का 4/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, a बराबर b का मतलब बंधु गुना 2/3 और आपका आगे दिया है b बराबर c का मतलब गुना 4/5 हो। क्लियर है। अब देखिएगा बंधु, आप इधर का अनुपात ये वाला होता है और ये वाला मान ये होगा, इनका बंधु जो है इधर होगा और ये वाला इधर होगा। ये कैसे होता है ये भी देख लीजिए। तो इसको लिख सकते हैं बंधु, a बराबर 2b/3, तो इसको लिखेंगे 3a बराबर 2b। और आप जानते हैं इधर का अनुपात इधर होता है और इधर का अनुपात इधर होता है, तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं होगा बंधु। यहाँ पे a अनुपात b हो जाएगा क्या, a का मान ये 2 और यहाँ b का मान क्या हो जाएंगे आपका 3 हो जाएगा, यानी 2 अनुपात क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट देख सकते थे, क्योंकि इधर का अनुपात ये होगा, गुना वाला कभी इसका मान नहीं होता बंधु, तो इधर का आपका ये होगा और जो नीचे यानी हर दिया हुआ वो b का मान हो जाएंगे। तो यहाँ भी देखिए b का मान 3 है और a का मान क्या है, 2 है। उसी प्रकार बंधु यहाँ b का मान क्या हो जाएंगे और यहाँ पे c का मान क्या हो जाएंगे, b का मान 4 हो जाएंगे और c का मान क्या हो जाएंगे, 5 के अनुपात में हो जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि a के साथ जो b का अनुपात है 2:3 है और b का जो c के साथ है वो क्या है, 4:5 है। तो यहाँ b आपका क्या अलग है, यहाँ भी b अलग है। तो सबसे पहले क्या करना है, समान करना है। तो बंधु समान कैसे हो जाएगा, ये वाला b का जो मान है इसमें गुना कर दीजिए और ये वाला b का मान इसमें गुना कर दीजिए, तो निकल जाएंगे आपका। तो देखिएगा इनका गुना इसमें करते बंधु क्या हो जाएगा, 4×3=12 हो जाएगा, 5×3=15 हो जाएगा। और इसका बंधु देख लीजिए, 4×2=8 हो जाएंगे, 4×3=12 हो जाएंगे। अब देखिए a अनुपात b अनुपात जो c है वो क्या होगा। a का मान बंधु यहाँ 8 है, यहाँ रख दिए और यहाँ पे भी 12 है और यहाँ पे भी देखिए बंधु b क्या है, 12 है। तो यहाँ भी दोनों जगह अगर 12 है तो b का मान 12 हो जाएंगे और c का जो मान है बंधु क्या है, वो 15 है। यानी जो आपका आंसर होगा 8×12 क्या होगा, 15 होगा। अगर आप इस प्रकार से गुना अगर इनका इनमें नहीं करते हैं और इनका इनमें नहीं करते और कोई विधि से कहेंगे सर बनाइए, तो बिल्कुल आप बना सकते हैं बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा एक चीज आप पढ़े हैं बंधु, a अनुपात b, फिर b अनुपात c, फिर c अनुपात d, फिर d अनुपात, इसी प्रकार आगे बढ़ते चला जाता है। और यहाँ एक प्रकार देख रहे हैं क्रमशः b, फिर c, फिर d, फिर आगे होगा तो e होगा बंधु। तो यहाँ इस प्रकार के हम सजा लेंगे, जब सजा लेंगे तो हम किसी भी सवाल को बना सकते हैं रेशियो निकाल के। तो देखिए जो ये हमारा सवाल दिया हो, क्या दिया हुआ बंधु, a अनुपात b और b अनुपात c। अब देखिएगा यहाँ रूल क्या कहता है, इसको गुना करेंगे पहले a गुना b, a b बंधु, इसको गुना करेंगे b b तो यहाँ हो जाएंगे b b और इसको गुना करेंगे तो हो जाएंगे क्या, b c हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा मान a कहलाएगा और ये पूरा का पूरा मान b कहलाएगा और ये पूरा का पूरा मान क्या कहलाएगा, c कहलाएगा। उसी नियम से हम तोड़ देंगे बंधु इसको। देखिएगा यहाँ पे क्या है, a b 2 अनुपात कितना है, 3 है और यहाँ पे b c क्या है बंधु, 4:5 है, क्रमशः है। देखिएगा b b तो यहाँ पे भी b b क्रमशः है, 4×2=8 और देखिए बंधु 4×3=12 और 5×3=15। आप देख रहे हैं 8×12 क्या हो गया, 15। यहाँ भी क्या आया था, 8×12=15 आया था। तो आप किसी भी विधि से किसी भी तरीके से बनाएंगे बंधु, आपका आंसर आएगा। और यहाँ पे देखिए 8×12=15, 8×12=15 कहाँ पे है बंधु, चौथा नंबर ऑप्शन में। आप भी टिक लगा दीजिए, आप समझ गए होंगे बंधु। किसी भी तरह से बनाएंगे आपका सवाल का आंसर एक ही होगा, दो तो नहीं होगा। तो क्लियर है बंधु, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है दूसरा नंबर, वो प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है,
यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या क्या होगी। बंधु एकदम स्पष्ट सवाल आसानी से आप बना लेंगे कि एक फैक्ट्री है, उसमें से काम करने वाले जो कामगार है कहता है 9 में से, यानी 9 में से एक कामगार जो है क्या है, महिला है। एक कामगार क्या है, महिला है। और कहता है महिला कामगारों की संख्या कितना है, 125 है, टोटल 125 है। तो कहता है कि उस कामगार की कुल संख्या क्या होगी, यानी जो फैक्ट्री में काम कर रहा है टोटल कितने मजदूर हैं, कामगार कितने हैं, उनको निकालना है बंधु। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि 9 में से एक महिला, यानी कि बंधु एक महिला जब है तो उनके लिए कितना है, 9 है। तो हमारे पास 125 महिला है, तो कामगार कितने होंगे, तो 125 में कितना से गुना कर देंगे बंधु, 9 से कर देंगे। तो 125 गुना 9, 9 पचे 45, 4 9 दूनी 18, 4 22, फिर 9 1 9 2 11, तो क्या हो गया बंधु, 25 हो गया। और आप देख पा रहे कि दूसरा नंबर ऑप्शन है, तो आंसर क्या हो जाएंगे, दूसरा नंबर हो जाएंगे। फिर से एक बार पुनः समझिएगा बंधु, कहता है 9 में से एक महिला है, यानी 9 को है तो एक महिला है। अगर 125 महिलाएं हैं तो कामगार कितना होगा, तो 125 में कितने से गुना कर देंगे बंधु, 9 से गुना कर देंगे। क्लियर हो गया। किसी भी भाई बंधु को दिक्कत है तो बोलिएगा। अगर एक एक नियम से भी बनाएंगे तो पता चलेगा बंधु, क्योंकि एक महिला के लिए 9 कामगार, तो 125 महिला के लिए कितना बंधु, 9/1 गुना कितना, 125, यानी इसी को लिखेंगे 9 गुना 125 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 1125। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बंधु समझना है। और जो भी दिक्कत होगा कमेंट करके बताना है कि सर यहाँ पे नहीं समझे, फिर पुनः नेक्स्ट वीडियो हमें इस तरह के सवाल को क्या करेंगे बंधु, डाल देंगे। और अब की बार एसएससी को कंप्लीट करना होगा तो जान जीव लगा के पढ़ना ही होगा। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न बंधु ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुंदर है। 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है, बच्चे की आयु कितनी है। तो बंधु एकदम आसानी से इसको समझ के बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष पूर्व यानी 2 वर्ष बिफोर की घटना है बंधु। 8 सदस्य, यानी जो 8 सदस्य हैं उनका जो औसत आयु थी कितने थी, 18 वर्ष थी। 18 वर्ष थी क्या, औसत आयु, एकदम समझना है बंधु, औसत आयु। और औसत आयु जब 2 वर्ष पूर्व की बात हो रहा है, उस समय 18 वर्ष थी और उसमें सदस्य कितने थे, 8 सदस्य थे। अब आगे चल के कहते बंधु, एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी है। एक बच्चा जन्म लेंगे बंधु, एक अगर बच्चा जन्म लेंगे यहाँ पे, यानी बच्चा बढ़ेंगे तो सदस्य कितना हो जाएंगे, 9 सदस्य हो जाएंगे। क्लियर है बंधु, क्या हो जाएंगे, 9 सदस्य हो जाएंगे। यानी कहता है एक बच्चे जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है जो पहले थी बंधु, वही आज भी है, यानी 18 वर्ष ही है। अब आगे चल के कहता है कि बच्चे की आयु कितनी है। तो बंधु एक चीज आप जानते हैं, क्या जानते हैं, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे क्या होता है, संख्या होता है। अगर योग निकालना होगा तो औसत गुना क्या कर देंगे, संख्या कर देंगे। अब बंधु यहाँ पे देखिएगा, ये जो दिया हुआ डाटा, इससे हम कैसे निकालेंगे योग। अगर 8 सदस्य का जो औसत आयु 18 वर्ष है, तो 8 सदस्य का योग क्या होगा बंधु, 18 गुना 8 होगा, 8 8 44, यानी 144। अब बंधु कब, ये 2 वर्ष पूर्व की बात है, तो हमें निकालना क्या है, वर्तमान। क्योंकि वर्तमान में इसीलिए निकालेंगे बंधु क्योंकि कह रहा है बच्चे की आयु कितनी है, और बच्चे की आयु में यहाँ पूर्व नहीं लगाया है, न ही बाद लगाया है, तो पूछ क्या रहा है, वर्तमान में पूछ रहा है कि बच्चे की उम्र क्या है। अब देखिएगा, यहाँ तो हमने गुना कर दिए, इनका तो योग आ चुका है बंधु, लेकिन ये 2 वर्ष पूर्व आया है, पहले की बात है, तो हम प्रेजेंट टाइम लाएंगे, यानी वर्तमान लाएंगे। तो बंधु 2 वर्ष आगे आएंगे, तो 2 वर्ष आगे आएंगे तो एक सदस्य के साथ नहीं आएंगे, आएंगे सारे का सारे बढ़ेगा, 8 सदस्य 2 वर्ष बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे,
तो बंधु 8 दूनी कितना 16 यहाँ पे ऐड होगा। समझ गए। अगर इस 16 में अभी भी दिक्कत है तो ध्यान दीजिएगा बंधु। अगर मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, इसी प्रकार बंधु 8 तक एच तक है, अगर ये 2 वर्ष आएगा तो 2 वर्ष ये भी आएगा, तो 8 दूनी बंधु 16 आएगा कि नहीं आएगा वर्तमान में, क्योंकि ये 2 वर्ष क्या है, पहले की बात है। आप इनको बंधु समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो इसको लिखेंगे 18 8 44 से 144 और 16 बंधु क्या हो जाएंगे 160। यानी अब कह सकते हैं कि जो 8 सदस्य के वर्तमान में जो है आयु का जो योग है बंधु वो कितना है, 8 का 160 है। अब देखिएगा आगे 9 सदस्य का देख लीजिए, 9 सदस्य यानी उसमें बच्चा भी शामिल है, वर्तमान में उनका योग क्या होगा, तो बंधु सदस्य यानी संख्या गुना अगर औसत करेंगे तो योग आएगा। तो 18 62 से 100 क्या हो जाएंगे 62 हो जाएंगे, अगर ये दोनों को गुना करेंगे, यानी 9 गुना अगर 18 करेंगे तो क्या हो जाएंगे 162 हो जाएंगे। अब देखिएगा बच्चा सहित 9 सदस्य 162 और बच्चा को छोड़ के देख रहे हैं 160, तो बच्चा का जो उम्र होगा बंधु क्या होगा 162 में से क्या घटा देंगे 160 घटा देंगे, तो कितना बरस निकल जाएंगे बंधु 2 बरस निकल जाएंगे। यानी जो बच्चा का उम्र होगा वो कितना बरस होगा 2 बरस होगा। और आप देख रहे हैं कि आपका जो आंसर है कितने नंबर ऑप्शन में है, पहला नंबर ऑप्शन में है। तो बंधु समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो भी आपका बंधु किससे है, औसत से है, चौथा नंबर प्रश्न है। आप ध्यान दीजिएगा इसको कैसे बनाएंगे। सवाल है 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांक 23 को 32 लिखा गया, उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा। तो बंधु जब हमारा 9 पूर्णांक था तो उस समय औसत कितना आता था 11 आता था, कितना 11 आता था। लेकिन 11 तभी आया है बंधु जब गणना भूलवश कर दिए, 23 की जगह क्या लिख दिए 32, यानी बंधु हमको लिखना था 23 लिख दिए 32, जैसे 32 लिखे तभी तो 9 पूर्णांक का औसत कितना आया 11 आया। तो बंधु अगर 23 लिखेंगे तो औसत 11 से निश्चित कम हो जाएंगे, क्योंकि संख्या यहाँ पे कम है 23, तो इससे आंसर नीचे यानी कम ही होगा। और सारे का सारे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो 11 से कम ही है। तो कैसे इसको बंधु देखेंगे, तो 23 यहाँ पे लिखना था ओरिजिनल में, लिख दिए गलती से 32, भूलवश से 32, तो कितना ज्यादा लिख दिए, तो बंधु 9 ज्यादा लिख दिए, क्योंकि 23 में 9 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। तो ये जो 9 ज्यादा हुआ बंधु वो सभी के सभी पूर्णांकों के साथ घटना हुआ है, तभी तो जाकर के औसत अगर 11 हो रहा है तो सभी पूर्णांकों का है, 9 का 9 पूर्णांकों का औसत 11 है। तो ये जो घटना अगर घटा है बंधु 9 के साथ घटा हुआ है, 9 जो पूर्णांक है उसके साथ घटा हुआ है। तो बंधु अगर हम देखें कि 9 हमारा अधिक हुआ है और 9 वो संख्या है, तो औसत ऐसे भी बंधु आप जानते हैं, क्या जानते हैं, औसत बराबर संख्या का योग बटे संख्या, यानी 9 ज्यादा हुआ है, 9 संख्या ज्यादा किसके साथ, 9 के साथ, इसका मतलब तब जाकर के औसत 1 बढ़ गया। अगर औसत 1 बढ़ गया तभी तो 11 हुआ है, इसका मतलब है ये अगर 23 लिखते तो ये 9 क्या होता बंधु औसत कम हो जाता, हमारा 9 योग कम रहता, 9 योग कम रहता, तो इसका मतलब 9 में 9 से भाग देंगे तो कितना औसत कम हो जाता, 1 कम हो जाता। तो 11 में 1 घटा देंगे, कितना हो जाएंगे बंधु 10 हो जाएंगे। और आप देख पा रहे हैं कि आपका आंसर पहला नंबर 10 हो गया। अब देखिए किसी भी भाई बंधु को लग रहा होगा कि सर इतना आप फास्ट बना दिए, समझ में नहीं आया, कैसे नहीं आया बंधु, ध्यान दीजिएगा। 9 था पूर्णांक हमारा जो, उसका औसत 11 था, किसकी वजह से 32 की वजह से, लेकिन हमको लिखना क्या है 23 लिखना है, यानी संशोधन करके तब देखेंगे जो हमारा नया औसत होगा क्या होगा। तो बंधु हम देख रहे हैं 23 और 32 कितना अधिक है, 9 अधिक है, तो 9 क्या करेंगे हम कम कर देंगे। अगर बंधु हम 9 कम कर देते हैं तो इसका मतलब है 9 जो योग कम होगा वो सारे का सारे पूर्णांकों के साथ घटना होगा। अगर 9 कम हो रहा है 9 को संख्या, तो इसका मतलब सब एक एक घटेगा, और सब अगर एक एक घटेगा तो औसत भी क्या घटेगा 1 घटेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है। अगर इससे भी दिक्कत होता है तो बंधु थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप सेकेंड लॉ से भी आप आसानी से बना लेंगे। देखिएगा सेकेंड लॉ से बंधु आसानी से कैसे बनाएंगे इस बात को आप समझिएगा। अगर हम देखिए अगर इसको लेते हैं बंधु 9 अगर पूर्णांक का टोटल औसत हमारा 11 है, तो 9 गुना अगर 11 करेंगे बंधु 11 नमा क्या हो जाएंगे 99 हो जाएंगे, और ये 99 बंधु हमारा हो चुका है। और यहाँ हम कह रहे हैं कि देखिएगा 23 के बदले क्या लिखे 32, तब जाकर के 11 औसत हुआ है। इसका मतलब साफ साफ है बंधु
कि जब ये हमारा 23 रहता तो कितना कम रहता, 9 कम रहता, तो 9 इसमें घटा देंगे तो कितना रहता बंधु, 90 रहता। और यही 90 जो रहता, इसका मतलब है कि 90 टोटल योग है, हमारे पास संख्या कितना रहता, 9। तो योग बटे संख्या इक्वल टू औसत, तो कितना होता, 10 होता। तो आपका आंसर ऐसे भी क्या आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। क्लियर है एकदम। 11 गुना 9 करेंगे 99, तो लेकिन 32 लिखे हैं तब 11 हुआ, 23 लिखते तो 9 कम वो लिखते, तो 9 कम लिखते तो कितना लिखते, 90। और 9 संख्या था, 9 से भाग देते तो कितना औसत होता बंधु, 10 हो जाता। आप सब बिल्कुल समझ गए होंगे बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है बंधु, 5वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाभ हानि से है। और इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सारा का सारा ये क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न चल रहा है, पूछा गया प्रश्न बंधु। सवाल है, एक व्यक्ति को 160 रुपये के 90 बॉल पेन बेचकर 20% की हानि हुई है। 96 रुपये की कितने बॉल पेन बेचे जाए कि 20% का क्या हो, लाभ हो। यानी 96 रुपया का बेचना है बंधु, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम लाएंगे कि 160 रुपये में बंधु ध्यान दीजिएगा, 160 रुपया हम अगर 90 बॉल पेन बेचते हैं तो कहता है कि 20% की क्या होती है, हानि होती है, लॉस होती है। आगे चल के बंधु क्या कह रहा है, इस बात को समझिएगा। 96 रुपया का, ये जो रुपया है, 96 रुपया का कितने बॉल पेन बेचे, यही तो पता करना है। जो कि बंधु क्या हो, 20% का लाभ हो, यानी 20% का प्रॉफिट हो, ये निकालना है। तो बंधु यहाँ का मान क्या होगा, इसको जानेंगे। अगर आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर बंधु 90 बॉल पेन का दाम हम देख पा रहे हैं कितना है, 160 है। अगर एक बॉल पेन की दाम अगर निकाले तो बंधु क्या लिखेंगे, 160 बटे 90 लिखेंगे। अगर 160 बटे 90 लिख रहे बंधु, यहाँ पे जो कह रहा है, क्या कह रहा है, 20% की हानि हो रही है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका सीपी क्या है, क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या पड़ रहा है, ये जानेंगे। तो बंधु किसी वस्तु को अगर 20% हानि पर बेचते हैं तो इसका मतलब कितना में बेचते हैं, 80 में बेचते हैं। तो इसका मतलब 80 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना बंधु, तो लिख सकते हैं 100 बटे कितना, 80, ऐसा लिख सकते हैं बंधु। यानी 80 बराबर इतना, तो 100 बराबर निकालना है। यानी क्या निकालना है, सीपी निकालना है कि हमारा कॉस्ट क्या पड़ रहा है, तभी तो जाके 20% लाभ पर बेचने की जरूरत पड़ेगा बंधु। अब इसको अगर कटाते हैं, देखिएगा ये क्या हो जाएगा, डबल जीरो इसका कैंसिल हो जाएगा बंधु। यहाँ से कटाएंगे तो 8 दूनी 16 क्या हो जाएंगे, यानी कि 20 बटे 9 हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि एक पेन का जो कॉस्ट प्राइस पड़ेगा बंधु, कितना पड़ेगा, 20 बटे 9 पड़ेगा, एकदम समझना है। यानी 20 बटे 9 रुपया पड़ेगा एक पेन का खरीद मूल्य। यदि हम 20% हानि पर 160 रुपया में 90 बॉल पेन बेचते हैं, तो एक पेन का जो हमारा विक्रय मूल्य पड़ रहा था वो 160 बटे 90, उसको हम क्रय मूल्य निकाले तो एक पेन का 20 बटे क्या पड़ा, 9 पड़ा। अब बंधु यही 20 बटे 9 को अगर हम कहते हैं कितने परसेंट लाभ पर बेचेंगे, 20% लाभ पर बेचेंगे, तो किसी भी वस्तु को कितना बेचेंगे, 120 में बेचेंगे। यानी 20 बटे 9 गुना 120 बटे कितना हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। क्लियर है बंधु। अगर यहाँ देखा जाए डबल जीरो इसका कैंसिल कर देंगे तो इसको कटा देंगे, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4 दूनी 8 बटे कितना बंधु, 3। यानी अब कह सकते हैं, ध्यान देना है कि 8 बटे 3 रुपया। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे एक बॉल पेन का जो दाम पड़ेगा बंधु, विक्रय पड़ेगा, विक्रय मूल्य, यानी 20% लाभ के लिए कितना पड़ेगा, 8 बटे 3 रुपया पड़ेगा। और कह रहा है बंधु, यानी 96 के कितने बॉल पेन बेचेंगे, कितने, 96 रुपये के। इसका मतलब 8 बटे 3 रुपया में एक बॉल पेन, इसलिए 96 बंधु। तो हो जाएंगे कितना, 1 बटे 8 बटे 3 यहाँ हो जाएंगे गुना 96 हो जाएंगे बंधु। अब आप इसको हल कर पाएंगे। यानी 96 गुना 3 ऊपर चल जाएंगे, 8 क्या हो जाएंगे नीचे, 12 96, 12 तिया कितना हो जाएंगे बंधु, 36 हो जाएंगे। यानी कि 96 रुपये के 36 बॉल पेन बेचेंगे, जिसके कारण क्या होगा, 20% का लाभ होगा। जो कि आप देख रहे बंधु कितना नंबर ऑप्शन में है, पहला नंबर ऑप्शन में है। समझ गए। अगर किसी भी भाई बंधु को अगर दिक्कत हुआ होगा बंधु, एकदम फिर से एक बार पुनः समझिएगा, सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कैसे इसको बनाए बंधु, यहाँ पे देखिएगा 160 रुपया में कितने बॉल पेन, 90 बॉल पेन, जिसके कारण क्या होता है, 20% का हमें लॉस होता है। और कहता है बंधु यहाँ पे 96 रुपये में कितने बॉल पेन बेचेंगे, जो 20% का क्या होगा, लाभ होगा। तो सबसे पहले बंधु जानेंगे कि हमारा कॉस्ट कितना पड़ा है।
क्रय मूल्य कितना है जो कि हम बेचेंगे तब तो लाभ होगा या हानि होगा। तो बंधु हम यहाँ पे देखें कि एक देखिएगा 90 बॉल पेन का दाम 160 रुपया, इसलिए एक बॉल पेन को जब बेचेंगे तो बंधु क्या हो जाएगा 160 बटे 90। एकदम आप समझ चुके हैं क्योंकि आप एक एक नियम से जानते हैं बंधु, 90 बराबर 160, इसलिए एक बॉल पेन का विक्रय मूल्य 160 बटे 90। बंधु इतना हम लिख दिए, लेकिन इसी पे तो कहता है कि 20% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। यानी एक बॉल पेन को अगर इतना हम बेच रहे हैं बंधु तो कहता है 20% की हानि होती है। अगर 20% की हानि होती है तो किसी वस्तु को कितना बेचेंगे, 80 में बेचेंगे। तो 80 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना, तो 100 बटे 80 लिख दिए बंधु। इसको हल किए तो पता चल गया कि एक पेन का जो विक्रय मूल्य था 160 बटे 90 था, और एक पेन का जो क्रय मूल्य हुआ वो 20 बटे कितना हो गया, 9 हो गया। अगर एक पेन का क्रय मूल्य 20 बटे 9 हो और उसी पर कहता हो 20% का लाभ कमाना हो, तो 20% लाभ कमाएंगे तो बंधु क्या है यहाँ पे 20 बटे, यहाँ पे देखिएगा 20 बटे 9 गुना 120 बटे 100, तो कितना आया 8 बटे 3 आया। यानी 20% लाभ कमाने के लिए हमें एक बॉल पेन को 8 बटे कितना में बेचना होगा, 3 में बेचना होगा। तो यही लिख दिए बंधु, एक बॉल पेन को बेचने में 8 बटे 3 तभी बेचेंगे जब हमें 20% का लाभ होगा। तो 8 बटे 3 रुपये में एक पेन तो कितना रुपये का, 96 रुपया का, 96 का निकाले तो बंधु क्या हो गया 36 हो गया। क्लियर हो गया बंधु। कोई भी ट्रिक प्रयोग नहीं करना है, एकदम समझ के बनाइए, सबसे फास्ट सवाल बनेगा बंधु, जैसा कि ये सवाल आपका आसानी से बना। क्लियर हो गया बंधु। किसी भी भाई बंधु को अगर दिक्कत होगा तो हमें जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आज का क्लास बंधु इतना ही रहेंगे, फिर अगली क्लास में आप सबों के साथ मिलेंगे। तब तक आप सब बंधु लाइक और शेयर जरूर करें और हमें प्यार और सपोर्ट करें। आप सभी को एनिमेस क्लासेस बांका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।